भैंस समझते हो? भैंस भैंस तो पंजाब वालों को कम ही समझ में आएगा, हरियाणा वाले तो समझ जाते हैं। मझ तो समझ दोगे ना? मझ मझ जो होती है दूध देती है। नहीं, गाय तो इनकी माता है, लेकिन भैंसों का ज़्यादा वो चलता है। अब तो भैंसों का दूध पीते हैं भाई, मझ का दूध पीते हैं। मझ ही ज़्यादा रखी जाती है हरियाणा में, ये भी सबको पता है। तो उस हरियाणा में एक कहावत है, मझ या भैंस का लगा हुआ चिचड़ और आदमी लीचड़ हमेशा तंग किया करे। और वैसा ही एक लीचड़ है गोबर खारिया। वो लीचड़ इतना बड़ा लीचड़ है कि उसने वो सारी हदें क्रॉस कर देता है। अपने पापा के गुण गाने में, सिखों को बदनाम करने में सारी हदें क्रॉस कर देता है। ताजा प्रकरण ये है कि वो गोबर खारिया जो हो भिखारी बन गया। भिखारी भीख मांग रहा है, वो पैसे मांग रहा है, भीख में पैसे मांग रहा है। तेरे को पैसे वैसे ही दे देंगे सिख, क्योंकि रिश्तेदार है तू, नेक में वैसे भी लगता है ना, तू रिश्तेदारी लगता है, सबको पता है। ये तो किसी को बताने की जरूरत नहीं होगी ना भाई, गोबर खारिया के साथ क्या रिश्ता है अपना, किसी को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि पूरे संयुक्त पंजाब का ही वो लगता है। ये तो भाई इसकी बहन आई है तो भाई रिश्ता तो है ही इसके साथ, ऐसी बात तो नहीं है भाई, रिश्तेदार नहीं है, रिश्तेदार है। लेकिन ये है ना, अपनी टुच्ची हरकतों से बाज नहीं आएगा। ये इतनी टुच्ची हरकतें कर देता है, कई बार गुस्सा बहुत आता है, बहुत गुस्सा आता है। और फिर ना रिश्तेदारी को साइड में रख के ना फिर इसको जवाब देना पड़ जाता है। देना पड़ेगा, क्या करें, तू लिचड़ इंसान है, बुलेट प्रूफ बेशरम है, तेरे को जवाब देना पड़ेगा। इसकी बेशर्मी का नया वो देखना, एक बार सुनो। क्यों नहीं भेज रहे? कितने इंडियंस हैं जो सपोर्ट करते हैं गवर्नमेंट को हमारी? यार ज्यादातर लोग सपोर्ट करते हैं, उनको पैसा दीजिए और आप बोलिए आप कंजर्वेटिव पार्टी को पैसा दीजिए, खूब पैसा दीजिए। पियर पॉलिवरी के पास इतना पैसा होना चाहिए, उसकी तिजोरी में इतना पैसा होना चाहिए कि खर्च कर करके उसके दोनों हाथ थक जाएं, वो बोले यार इतना पैसा डाल दिया तुम लोगों ने, मैं करूंगा क्या, मैं पागल हो जाऊंगा। इतना पैसा उसके पास होना चाहिए। रगड़ दो जस्टिन ट्रूडो को, रगड़ दो खालिस्तानियों को, मैं बता रहा हूं नस्त नाबूद, एकदम फिनिश। वरना ये खालिस्तानी जो है ना, दे विल रिमेन अ हेडेक, दे विल रिमेन हेडेक, क्योंकि अनप्रोडक्टिव लोग हैं खालिस्तानी, कोई काम नहीं करते। इन्होंने हिंदुओं को परेशान करा है, सिखों को परेशान करा है, मुसलमानों को परेशान करा है, ईसाइयों को परेशान करा है, वहां के गोरे हैं उनको परेशान करा है, खालिस्तानियों ने सबको परेशान करा है। अब वक्त आ गया दोस्तों, पैसा खर्च करो, खालिस्तानियों को परेशान करो। पैसा खर्च करो, पैसा है तुम्हारे पास, भिखारी की औलाद, तू भीख में पैसा मांग रहा है। तेरा बाप पैसा चंदा मांग के मंदिर बनाता है, फिर बोलते हैं मंदिर हमने बना दिया, वो चंदे से मंदिर बनता है। याद है वो बीमारी आई थी तब, 5-5 kg 5-5 रुपए मांगे थे बच्चों से, 5-5 रुपए। पैदाइशी भिखारी हो तो क्या बोलता है, तंग कर दोगे तुम जिनको खालिस्तानी बोल रहे हो, जिन सिखों को, उन्हीं सिखों की मेहरबानी जो तुम बोल रहे हो। तुम्हारा बाप जो आज बोल रहा है लिंडू राष्ट्र बनाएंगे, लिंडू राष्ट्र, ये तुम्हारे लिंडुओं की ना, ये औरतें 2-2 टके में बिकती थी गजनी के बाजार में, आज भी लगता है वो बाजार, तुम उस बाजार में बिकते थे, वहां से तुम्हारे को बचा लिया। तुम पैसा दोगे, कहां से दोगे? तुम्हारा बाप भिखारी, तुम भिखारी की औलाद, तुम पैसा कहां से दोगे? पहले तो ये बताओ। कंजर्वेटिव पार्टी को पैसा दे दो, ट्रूडो को ये कर दो, ट्रूडो को वो कर दो, मतलब तुम्हारी नीचता की कोई है ही नहीं, सीमा ही नहीं है तुम्हारी नीचता की। जब तुम्हारे को भूख लगती है, रोटी चाहिए, गुरुद्वारा साहिब याद आ जाता है, भाग के लंगर में चले जाते हो खाने के लिए तुम। ये तुम्हारी औकात बता रहे हैं, औकात औकात बता रहे हैं सिखों के सामने तुम्हारी। कहीं पर कोई सरदार आपने भिखारी देखे आज तक? कोई सिख, साबत सूरत सिख, वैसे पगों में सिर फंसाए हुए तो बहुत होते हैं, वो क्या हो, डिजिटल भिखारी भी हो जाते हैं। जो पगों में सिर फंसा लेता है ना, वो भीख मांग सकता है, उसकी हम नहीं कहेंगे। लेकिन जो गुरु का असली सिंह है, कभी भिखारी देखा है? माफी वीर देखा कभी? गुरु का असली सिंह बोला था ना बंदी सिंह को माफी के लिए, देखा कभी? मुगलों को किसने नाच नचाया? सिखों ने। अंग्रेजों को किसने नाच नचाया? सिखों ने। और उन्हीं सिखों से अब तुम काले अंग्रेज टकराने की सोच रहे हो। काले अंग्रेजों, चोर हो, चोर है हिंदू का मतलब चोर ही होता है, चोर होता है हिंदू का मतलब, पता होना चाहिए आप लोगों को। ये हम नहीं कहते, किताबों के अंदर लिखा हुआ, किताबों के अंदर लिखा हुआ है। और मुगल ही तुम्हारे को हिंदू बोलते थे, उनको पता था तुम चोर हो पैदाइशी, तुम चोर हो इसलिए तुम्हारे को हिंदू बोलते थे। हिंदू लिंडू कहीं के, लिंडू राष्ट्र बनाएंगे, लिंडू राष्ट्र है। बांग्लादेश धमकी दे देता है, भूटान धमकी दे देता है, नेपाल धमकी दे देता है, और लाल आंखें पीली हो जाती हैं और पीछे से पेंट पीली हो जाती है। तुम्हारी औकात क्या है पहले तो ये बताओ, औकात बताओ तुम्हारी कहां पे है? तुम्हारी औकात कहीं पे? पाकिस्तान को दिल्ली बर्बाद कर देती, पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, अब कनाडा को बर्बाद करेंगे, कनाडा को भिखारी की तरह वहां कटोर। एक वहां पर ना एक वैकेंसी निकली थी, वेटर की वैकेंसी कनाडा के अंदर है। 70,000 भारतीय लाइन में खड़े, 70,000 लिंडू लाइन में खड़े थे, हमारे को दे दो जी वेटर की नौकरी। ये तुम्हारी औकात दिखा रहे हैं, औकात दिखा रहे तुम्हारी। उठाना आजादी का इतिहास, सबसे ज्यादा कुर्बानियां किसकी है? सबसे ज्यादा लड़ने वाले कौन थे? सिख। उससे पिछले का इतिहास उठा लो, मुगल जब तुम्हारे को, तुम्हारी बहन बेटियों को रगड़ते थे, उठा कर लेके जाते थे, 2-2 टके में बेचते थे, तब उनको छुड़ा के कौन लाते थे? सिख। सिख छुड़ा के लाते थे। जो पूरी दुनिया घरों के अंदर कैद हो गई थी,
तब लोगों को अपने हाथों से खाना खिला रहे थे, ऑक्सीजन के सिलेंडर के लंगर लगा रहे थे। कौन? सिख। कहीं पर बाढ़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, तुम्हारा बाप लग जाता भीख मांगने के लिए और वहां पर लंगर लगा के बैठ जाते। कौन? सिख। उन सिखों को तुम बर्बाद कर दोगे। कमाल की बात नहीं है? कमाल की बात। ये जिनकी माता दादियां 2-2 टके में गजनी के बाजार में बिकती थी ना, वो सिखों को बर्बाद करने की बात कर रहे हैं। वो सिखों को बर्बाद करने की बात कर रहे हैं। तुम सबका धर्म परिवर्तन हो रहा था। अगर ना होते गुरु तेग बहादुर ना, तो तुम्हारा धर्म परिवर्तन हो गया था। फिर तुम किसी लायक नहीं रहते, किसी लायक नहीं रहते। तब तुम्हारे को किसने बचाया? सिखों ने बचाया, मानवता के गुरु ने बचाया, गुरु तेग बहादुर ने बचाया, जिसको हिंद की चादर बोला जाता है। तुम्हारे को याद दिलाना पड़ता, क्या करे? भूल जाते हो ना तुम भिखारी की औलाद हो तुम। तुम्हारा बाप 36 साल तक भिक्षा मांगी है ना, वो भिखारी की औलाद तुम हो। कंजर्वेटिव पार्टी को इतना रुपया दे दो, है तुम्हारे पास? है क्या तुम्हारे पास? तुम्हारा बाप तो भीख मांगने लग जाता है तुम्हारे पास पैसा? तो ये 2 लाख करोड़ का कर्ज हो रहा है जो देश के ऊपर, ये उतरवा देना पहले, यही उतरवा दे। अगर पैसा है इतना, तुम इतना पैसा दे दो कि वो गिनता गिनता भूल जाएगा। फिर कनाडा में नौकरी लेने खातिर के टिंडे लेने जाया करो। हम कनाडा में क्यों जाओ हो? ये जितने भी लिंडू हैं, छोड़ के आओ कनाडा को, छोड़ के आ जाओ अमेरिका को। तुम्हारे को नौकरी ये दिलवाएगा ना, गोबर खरिया दिलवाएगा, ये दिलवाएगा नौकरी। और फिर तुम यहां से पैसा पहुंचाना, यहां से कंजर्वेटिव पार्टी को पैसा पहुंचाना, यहां से पहुंचाना तुम। फिर तुम ट्रूडो को बर्बाद करने की बात करना। औकात तुम्हारी 2 कौड़ी की नहीं है, बातें तुम इतनी बड़ी करने लग जाते हो। कहां से आए हो तुम? ये समझ में नहीं आया हमारी आज तक। आए कहां से हो तुम? और कहां से गोबर खारिया आया है? उसी के साथ बहन भागी, उसी के साथ वाइफ भागी है। ये तेरी औकात है? ये तेरे परिवार की औकात है? ये औकात बताई तेरी? डिटेलमेंट का तेरे को भी पता अच्छी तरीके से पता है ना? फिर क्यों बाएं बाएं पाएं पाएं करना शुरू कर देता है तू कहीं पर भी बैठ के? भाई ये कर दो, इतना पैसा दे दो, इतना पैसा तू देना तेरे घर से। तेरी औकात है? तो आज तक किसी को गरीब को 500 रुपए भी तूने दिए हैं क्या? कभी दिए हैं क्या कभी तूने 500 रुपए किसी गरीब को आज तक? ये ले मैंने 500 रुपए दे दिए। फिर तुम्हारा दूसरा सिस्टम और एक, तुम डिजिटल भिखारी तो हो ही, थैंक्स ऐप के जरिए पैसा भेजो, हम मदद करेंगे। हमने मदद की है, लेकिन कभी ये नहीं कहा भाई थैंक्स ऐप पे पैसा भेज सकते हो आप। पैसा भेजा जाता है थैंक्स ऐप, यूट्यूब का जो थैंक्स ऐप होता है ना, उसके जरिए पैसा भेजा जाता है। हमने कभी नहीं कहा। एक बार वैसे ही बोल कर देखा था, पता नहीं कितने पैसा आ गया था, कभी रिंगट, डॉलर, यहां तक कि वो तक भी आ गए थे जो तू सोच नहीं सकता। जो तू यूरो तक भी आए हैं अपने थैंक्स ऐप के जरिए, यूरो भी आए थे। तुम्हारे को ना तकलीफ हो जाएगी अगर हमने थैंक्स ऐप का प्रयोग बोल दिया ना अपने साथियों को, भाई थैंक्स ऐप का प्रयोग करो, अपने भाइयों की मदद करेंगे हम, तो इतना मदद हो जाएगी जिसकी कोई लिमिट नहीं। तेरे की तरह ना हमारे को पाएं पाएं नहीं करनी पड़ती। अपने को सिर्फ 1 मिनट का एक वीडियो, 30 सेकंड का वीडियो बनाकर डाल देंगे ना, वो भी बहुत है, वो भी बहुत है। ये सिखों का प्यार है, प्यार है ये सिखों का, सिक्खी का प्यार करते हैं हम सिक्की से। क्योंकि जो सिखों ने हमारे लिए किया ना, हम ना 10 जन्म भी लेकर ना उसको एहसान को उतार नहीं सकते। वो किया सिखों ने हमारे लिए। हम एहसान फरामोश नहीं है तुम्हारी तरह, तुम हो एहसान फरामोश अपने बाप की तरह। तुम उन मुगलों की औलाद हो जिन्होंने हमेशा धोखा दिया, तुम उनकी औलादे हो, हम नहीं है। हमारा पिछोकड़ सिक्खी है, सिक्खी से हमारा पिछोकड़ है, तो हम मानते हैं सिक्खी को। तेरी तरह नहीं डैडे पे सिखों को बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या कर देगा बे तू? क्या कर देगा तू? तेरे से घर के टीवी का चैनल चेंज ना हो, तू सिखों को चेंज करना चाहता है, तू प्रधानमंत्री चेंज कर देगा। तेरा बाप तो किस्तों में बचता है, डैयों के सारे पे सरकार चला रहा है। ये करेगा, ये करेगा, बस उठ के चल दिया, ये करेगा, ट्रूडो को बर्बाद कर देंगे, इतना पैसा भेज दो कंजर्वेटिव पार्टी को। 2 रुपए भेजने की औकात नहीं। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियोों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक वॉज यूट्यूब चैनल, बात आप और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।